आई थी आधी रात को मेरे पास और मुझे और गुल्लू को बिठा के इसने ऐसी ऐसी चीजें बोली कि आकांक्षा तेरे लिए इतना घटिया घटिया बोलती है, मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है, दैट तुम इतनी अच्छी हो, तुम इतनी प्योर हो शुभांगी, आई फील बैड फॉर यू, क्योंकि वो तुम्हारे लिए इतना गंदा बोलती है। कहती मुझे तो इसके घर में घुसने का मन नहीं करता, मुझे तो इसके साथ रहने का मन नहीं करता, ये और गुल्लू तो मैं लगती हूँ भाई, मुझे तो कोई शौक भी नहीं है, बस मेरा एक बार घर हो जाए फिर मैं। इसने ऐसी ऐसी चीजें बोली जिस वजह से मैं उस रात को रोई, 3 घंटे बैठ के उसके आगे रोई कि भाई मैं फैमिली मानती हूँ तुम सब जनों को, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मेरी फैमिली नहीं रहती तो मैं तुम सब में फैमिली ढूंढती हूँ। ये सब मैंने रो रो के बोला था। दो दिन तक आकांक्षा से मैंने बात नहीं करी थी क्योंकि मेरे को वो खा रही थी बात। उसके बाद मैंने बोला कि आकांक्षा को मैंने जाके पर्सनली बोला कि एक बात करनी है, आगे वाली स्टोरी में देखो। फिर एक पॉडकास्ट में मैंने ये मेंशन भी करा था कि आकांक्षा और मैंने बैठ के बात करी थी कि कोई भी बात होगी हम दोनों साथ में बात करेंगे। मैं 2 दिन तक मुझे खाता रहा वो सब। गुल्लू ने मुझे बोला कि तू इतना दिल पे क्यों ले रही है कोई भी चीजें, तुम मत एक्सपेक्ट कर किसी से कुछ। तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आकांक्षा से वो सब पूछने की, क्योंकि मुझे था कि यार सूजी ने सच ही बोला होगा, यार वो क्यों झूठ बोलेगी किसी के लिए। मैंने आकांक्षा को, पता नहीं मेरा दिल उस दिन हम दोनों अकेले बैठे थे, मैंने आकांक्षा को बोला, मैं कहा अगर मैं तुझसे कुछ पूछूंगी तो सच बताएगी, झूठ तो नहीं बोलेगी। मैं कहती मैं तो कुछ छोटी बहन मानती हूँ दिल से, तो प्लीज मेरे से मत बोलना ऐसे कुछ भी झूठ, क्योंकि मैं सच में इमोशनली कनेक्टेड हूँ तेरे से। और ये बात बोलते बोलते उसकी भी आंखों में थोड़े से आंसू थे। वो कह रही यार तू पागल है, तू क्या बोल रही है। उसको मैंने सब कुछ बताया। उसने सबसे पहले बोला मेरा सारा फैंडम खत्म हो जाए, मैं अपनी मम्मी की कसम खा रही हूँ, मेरे जितने फॉलो जो मेरे को जिंदगी में मिला वो सब खत्म हो जाए अगर मैंने कुछ भी ऐसा बोला हो। एंड उसके बाद आई वाज लाइक व्हाट। और एक बार मुझे इसने बोला था कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा, नेक्स्ट स्टोरी में सुनो। फिर एक दिन रोहित के पास इसने बैठ के ये बात बोली थी जब आकांक्षा और मैं सामने बाहर बैठे हुए थे। तो इसने मुझे वहां पे ये रो रही थी रोहित के पास, मैं अंदर आई, मैं कहा बेबी क्या हुआ, तो कहती नथिंग नथिंग। फिर बता नहीं रही थी, फिर मैंने फोर्स करा तो इसने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे दूर हो जाओगे सब, एंड आकांक्षा मुझे तुम सबसे दूर कर रही है, इस तरह की चीज बोली। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा बेबी कोई किसी को दूर नहीं कर रहा, तू ऐसे पॉजेसिव क्यों हो रही है, हम लोग नहीं होंगे तेरे से। कहती है मुझे ऐसा लगता है आकांक्षा मेरे दोस्त छीन लेगी, तुमसे दूर कर देगी मुझे। मैं कहा कोई किसी को नहीं कर रहा, हम एक ग्रुप है, हम फैमिली की तरह रहेंगे भाई। मैं कहा तू पागल है क्या, हम सब एक जैसे एक ही है सब कुछ, कोई ऊपर नीचे कोई कुछ नहीं है, तो ऐसा मत फील कर कि वो ज्यादा अच्छी दोस्त बन जाएगी, तू कम अच्छी होगी। तो ये शुरू से उसकी इनसिक्योरिटी थी, जो कि मैंने उस रात को क्लियर भी करी। मैं तू पागल है ऐसे मत सोचा कर। तो उसके बाद उस रात को फिर हमारी और आकांक्षा की जब ये सब सिनेरियो हुआ, जब आकांक्षा को मैंने सब बताया कि भाई ऐसे ऐसे बोला मेरे को, तो मेरा दिल टूट रहा है ये सब चीजों से। और उसके बाद जब रात को आकांक्षा मेरी बात हुई, हमने ये सब शेयर करा, और वो खुद भी रो गई थी। मैंने को कहती तू भाई 2 दिन से इसलिए रो रही थी, मतलब आकांक्षा का फर्स्ट रिएक्शन ये था, कह रही भाई उसको उस दिन मेरे से ज्यादा अटैचमेंट हुई कि मैं सिर्फ उसकी वो बात सुन के इतना हर्ट हुई और मैं रोने लग गई हूँ। इवन मैंने अपने घर पे मम्मी को कॉल किया, मेरे को मम्मी बुरा लग रहा है ये सब, मतलब वो मेरे इमोशंस हैं, वो चीज मैं यहाँ पे मैं कभी बाहर नहीं निकाली वो सब, ना मुझे ये सब चीजें करनी थी। मैंने उसके बाद भी कभी सूजी के लिए नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता है यार ठीक है छोटी है। मैंने इतनी बार बोला आकांक्षा को, मैं कहा छोटी है उम्र में, कोई बात नहीं, हो जाता है, लेट इट बी। ये सब शेयर करने के बाद जब आकांक्षा मुझे क्लियर करा, मेरा वहीं पे खत्म हो गया। फिर आकांक्षा ने उसको कन्फ्रंट करा होगा कि भाई तूने ऐसे ऐसे बोला मेरे बारे में, झूठ बोला। तो वहां पे उसने झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया कि यार यू वोंट बिलीव शुभांगी तेरे लिए कितना घटिया घटिया बोल रही थी, जो कि मैंने कभी भी नहीं बोला। मेरे पास व्हाट्सएप पे पूरी चैट है जिसमें वो खुद से सामने से बोल रही है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी केयर के लिए बताया। और जहां तक बात आ रही है ना कि मैं घर पे बुलाकर क्लाउड लेती हूँ या मैं बुलाती हूँ, तो कोई उस इंसान से पूछो कि मैंने खुद गुस्सा करके बोला था कि गाइज आई ऑल्सो नीड सम स्पेस। रोहित और सूजी को स्पेशली बोला था, मैंने कहा गाइज ये अच्छा नहीं लगता, तुम सारा सारा दिन यहाँ पे बैठे रहते हो, ये कपल। मैंने कहा ये सब नहीं करा करो, तुम्हें अगर प्राइवेट टाइम चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, तुम बाहर जाओ, डेट्स पे जाओ, सब कुछ करो, बट घर पे नहीं करो। तो मेरे को अगर क्लाउड चाहिए होता तो मैं 24 घंटे आपको घर पे रोकती, ये नहीं बोलती कि आप लोग प्लीज पर्सनल टाइम बाहर जाके स्पेंड करके फिर आ जाओ आराम से, कभी कभी मिलो, ऐसे ऐसे करके। मैं अपनी प्राइवेसी हमेशा से रिस्पेक्ट करती हूँ। और अगर ऐसा होता कि मुझे ग्रुप्स तोड़ने होते तो आज भी सिर्फ ग्रुप में वही एक इंसान नहीं है, बाकी सब है। तोड़ने होते तो सब टूट जाते। आज भी हम सब एक हैं, हर कोई बैठता है, हमारे सर्कल सबको पता है। मैं अगर आंख लगा रही होती तो ग्रुप चल ही नहीं रहे होते। और दोस्ती की मिसाल की बात हो रही है ना कि आप बहुत अच्छे दोस्त हो, तो उस टाइम पे तो नए नए दोस्त बनी थी ना मैं, तो बहुत पुराने दोस्त थे आकांक्षा के और बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो मेरी जैसी 2 दिन की आई बंदी के लिए आप क्यों सोच रहे हो अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए गंदा बता दिया मुझे कि मेरी बेस्ट फ्रेंड आपके लिए क्या क्या बोलती है। तो अगर आप अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए इतना नीचे जा सकते हो, जो कि आपकी बेस्ट फ्रेंड ने नहीं बोला, जो आकांक्षा ने नहीं बोला, आई बिलीव, क्योंकि एनर्जी आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है आकांक्षा ने ऐसा कभी कुछ नहीं बोला हो, कि मुझे कभी उससे ऐसी एनर्जीज आई नहीं, पर फिर भी मैंने सूजी की बात सुन ली। मैंने कहा कहीं बोल तो नहीं, आप 1% चांस हो, चलो वो 1% ले भी लेते हैं। आप कैसी घटिया दोस्त हो, आप अपनी ही बेस्ट फ्रेंड की, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे को कुछ बताए, मैं 2 दिन की बंदी को आके तो नहीं बताऊंगी कि वो तेरे लिए ऐसे ऐसे बोलती है और ऐसे ऐसे करती है, मतलब तेरी दोस्ती वहीं पे पता चल गई भाई। तो इससे पता चलता है आप ही जेलस थे, आप ही इनसिक्योर थे। मुझे लग रहा है वो ना लड़ाई के बाद सुजैन का घर आना बंद हो गया, बहन के व्लॉग्स नहीं बन पा रहे, क्लाउड उसको नहीं मिल पा रहा कि घर नहीं जा पा रही हूँ। उसका मेन कंसर्न क्या होगा, हर रोज एक कंसर्न था कि रोहित से मेरा कभी ब्रेकअप हो जाता है तो मुझे ये है कि तुम सब तो मुझसे बात नहीं करोगे फिर।
मतलब गुल्लू तुम, ये स्टार्टिंग में पूछ रही हो, स्टार्टिंग में कंफर्म कर रही है, तब मुझे थोड़ा फिशी लगा। मैंने कहा उसको किससे मतलब है, उसको रोहित से मतलब है या उसको ये मतलब है कि मैं इस ग्रुप से ना निकल जाऊं। आपका आना बंद हुआ, आपके व्लॉग्स बनने बंद हो गए, लगता है उस चीज का दुख है। बुरा लगा दीदी, तुमको आना है बताओ, तुम्हारा व्लॉग बनवा देंगे, मना नहीं है। तो स्नैप पे आओ, स्नैप पे करते हैं, यहाँ नहीं करेंगे इतनी बात, स्नैप पे बताती हूँ सारी स्टोरीज। जरूरत से हाँ, क्या बोलना है। वो लड़की कह रही है कि मैंने उसको आकांक्षा के बारे में बहुत कुछ गंदा गंदा बोला। मुझसे बड़ा कोई चूतिया नहीं होगा जो दो बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में एक बेस्टी को उसके बारे में बोला। मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड और मैं, मेरे पास कोई तीसरी नई बंदी आके मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड के बारे में बोलेगी, और ऐसा हो सकता है कि मैं वो सुनूंगी, और वो लड़की इतनी बेवकूफ, उसको ये लग रहा है कि मैं नहीं बताऊंगी। गाइस, काय दिमाग काय, पागल है, पागल है। चल, वो एक्चुअली ना आश्रम नहीं, गलत बोलते, धर्मशाला बोलना था। आश्रम में तो सत्संग होते ना, धर्मशाला में रुकते हैं। आश्रम में तो तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम मेरे सत्संग में आती थी मेरा ज्ञान लेने। और जहाँ तक मैडम बात करिए कि धर्मशाला, ओ सॉरी, आश्रम में आती थी ना, ये भी आश्रम था ना। मैंने इनको इतनी बार बोला था कि तुम रात को मत रुको यहाँ पे, आपकी मम्मा एक्सपेक्ट करती हैं आपसे कि आप उनको टाइम दो। एंड ऑफ कोर्स मैंने उसको उसकी मम्मी के आगे भी बोला था 2-3 बार कि आंटी मैं इसको बहुत समझाती हूँ कि पेरेंट्स को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बॉयफ्रेंड है लाइफ में, सही है, बट लाइफ में पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप पूरा पूरा दिन अपने बॉयफ्रेंड को नहीं दे सकते। मैं समझ सकती हूँ, बटरफ्लाइज होते हैं, हम स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एक्साइट होते हैं कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहें 24 घंटे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रात को पूरा दिन हो गया, रात को अपने घर जाओ। तो उस आश्रम में आपको रोका नहीं जाता था, आपको बोला जाता था अपनी मम्मी को टाइम दो। आप जबरदस्ती रुकती थी आश्रम के अंदर। इतनी बार इस टॉपिक पे बात हुई थी कि रात को घर जाओ एंड प्लीज हम सबको भी स्पेस दो। तो ब्रो, आश्रम, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी रियलाइज्ड कि मैं पकड़ी गई, मेरी चोरी पकड़ी गई। मैंने जो बताया इधर का उधर, उधर का इधर, ये तो कन्फ्रंट हो गया। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी रियलाइज्ड शी इज डन, शी इज गॉन। जब मैं गोवा गई थी गुल्लू में और आकांक्षा, तब तक ये सब लड़ाइयाँ हो चुकी थी, और उस लड़ाई को हुए हुए 15 दिन हो चुके थे। ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग तो हुए हुए, तब दीदी मेरे आश्रम पे आई थी पीछे से। मैं तो बहुत घटिया इंसान हूँ, मेरे आश्रम पे क्यों गई तुम, रील भी बनाई तुमने, वेयर इज योर सेल्फ रिस्पेक्ट ब्रो। बॉयफ्रेंड ने बुलाया ठीक है, वो मेरा दोस्त है, लेकिन मेरे आश्रम पे क्यों मिलने आई तुम। तो सोने से पहले सोचा एक टी और देती हूँ, ठीक है, मतलब एक छोटी सी बात है, वहाँ से नोट्स कनेक्ट होंगे बहुत। तो जिस रात को मुझे सुजैन ने ये सब कुछ बताया था, कांशा ऐसे ऐसे बोलती है तुम्हारे बारे में, ये बोलती है, वट एवर शी वॉज बिल्डिंग अप, उसने मुझे बताया। तो मैंने उस बात पे 2-3 बातें बोली कि मैंने कहा यार एक बात बताओ, जिस थाली में खाया उसी में थूक दिया यार, क्या हम सब साथ में उठते हैं खाते पीते हैं एक ही घर में, और कितनी गलत बात है यार, ये कोई कैसे बोल सकता है यार। मैं तो ये सब मैं उससे शेयर कर रही थी उस टाइम अपनी वल्नरेबल स्टेट में। तो ये पर्टिकुलर लाइन की जिस थाली में खाया उसी में थूक दिया, यही मैंने 2 दिन बाद जब आकांक्षा से बात हुई मैंने कन्फ्रंट करा। मैंने कहा भाई अगर तूने ऐसे बोला होता तो बहुत गलत बात है, जिस थाली में खाया उसी में थूक दिया तूने। तो ये बात मैंने उसको भी बोली थी। फिर जब हम गोवा जा रहे थे तो उसकी बर्थडे की रात को सुजैन ने उसको फ़ोन पे बोला कि शुभांगी ने ये बोला है कि भाई आकांक्षा तो मेरे पैसों में पलती है। उसने मेरी बात को वो खाने में थूकने वाली को, सॉरी थाली में थूकने वाली को ऐसे करके पोर्ट्रे करके ऐसे बताया। मेरे को पता चला जैसे आकांक्षा से, मेरा दिमाग खराब हुआ। मैंने फ़ोन मिलाया, मैंने रोहित से फ़ोन मिलवाया था एक्चुअली। मैं रोहित फ़ोन मिला ज़रा, मेरे को बात करनी है आज। मैंने उसको फ़ोन मिलाते ही मैंने उसको बोला, मैंने कहा सूजी क्या मेरे ये वर्ड्स थे कि मैंने ये बोला है कि आकांक्षा मेरे पैसों पे पलती है। मैंने कहती नो ब्रो, लाइक यू सेड ना दैट जिस थाली में खाया उसी में थूकती है। मैं कहा या आई सेड दैट जिस थाली में खाया उसी में थूका, तो इसका मतलब ये हुआ मेरे पैसों पे पलती है, मैंने ये बोला। कह रही यार उसका मतलब तो वही हो रहा है ना, मुझे तो वही मतलब डिलीवर हुआ। सो डू यू अंडरस्टैंड कि कोई आपकी बात को, इट्स जस्ट लाइक चाइनीज विस्पर, आपकी बात को सामने किस तरह पोर्ट्रे करके क्या बना के बोल रहा है। फिर उस टाइम पे फिर रोहित ने बोला कि ब्रो तू ये क्या कर रही है, तू स्टेटमेंट बदल रही है पूरी। थाली में थूकने वाली लाइन तो उसने खुद से भी अपने मुंह से बोली है उसको, लेकिन अगर तू ये बोल दे कि मेरे पैसों पे पलती है, ये कितना घटिया। अंडरस्टैंड, मतलब मेरा मतलब बस यहाँ से नॉट कनेक्ट करने का मतलब यही है कि किसी ने अपनी बात किस तरह बोली और उसको किस तरह बताई गई, वो बहुत किया जाता है इस जगह पे। सो आई थिंक बहुत जनों को इस चीज़ से आंसर मिल जाएगा। ओके गाइज, अनदर साइड ऑफ स्टोरी। गुड मॉर्निंग गाइज, बाय द वे। सो दीदी जो बता रही है वो कुछ सही सच बता रही है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा सही बताया उसने इस बार। बताती हो क्या हुआ था। फिल्मी ज्ञान की पहाड़ी में गुल्लू को पता चलता है कि उसके लिए आकांक्षा ने कुछ बोला है, ठीक है।
अब वो आके कन्फ्रंट करता है, अब वो कैसे पता चलेगा गुल्लू को, यू नो इट। तो गुल्लू ने बोला ब्रो तू ऐसे ऐसे बोला तूने, मैं मतलब हम लोग तेरे साथ अच्छे से रहते हैं, तो ये बोला। तो आकांक्षा शॉक कि भाई ये कौन है जो बातें बना के बोल रहा है, मैंने कभी ऐसा वर्ड यूज़ ही नहीं करा, मैंने कभी कुछ बोला ही नहीं। अब वो सब मेरे दिमाग में से क्लिक होने में गया, क्या हो रहा है भाई, हर कोई आके पीछे बोल रहा है कि ये तुम्हारे पीछे बोल रही है, मतलब इन दिनों सुजैन ऐसे ऐसे बता रही थी रोहित को। तो फिर मेरे को ऐसा लगा, मैं क्या रोहित एक बात बता, तू सच बता, ये ऐसे गुल्लू के बोला मेरे में। तो रोहित ने मुझे हिंट दिया कि तू ना एक काम कर, उससे खुद पूछ। मैंने कहा अच्छा मैं पूछ लेती हूँ अगर ऐसी कोई बात है। तो मैंने सूजी को बोला, मैंने कहा सूजी देखो मैं ना दोस्ती में बहुत इमोशनली कनेक्ट हो जाती हूँ, एंड आई बी अवेयर अगर ऐसी कोई बात है तो आप मुझे, और सबको एक डाउट कभी ना कभी लाइफ में होता ही होता है, आकांक्षा को भी हुआ होगा लाइफ में स्टार्टिंग में डाउट, लेकिन विद टाइम यू गेट टू नो पीपल। सो मैंने सूजी को बोला, मैं सूजी बेबी प्लीज़ अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ टेल मी, मतलब मुझे, मैं इमोशनली कनेक्टेड होता थे लोगों से, ये सब मुझे सच बताया कि मैं इमोशनली कनेक्ट हो जाती हूँ, प्लीज़ मुझे बता दो। तो उसने मुझे बस एक ये हिंट दिया कि चैट पे नहीं, मिलकर बताऊंगी। शी वॉज केयरफुल उस चीज़ के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है मिल के बता दो, लेकिन प्लीज़ टेल मी द ट्रूथ, ऐसे करके। तो ऐसे बात स्टार्ट हुई थी, और ऐसे उसने मुझे बताया अपनी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि मेरे को लगा जब गुल्लू के लिए बोल दिया, हम तीनों तो बहुत अच्छे जिगरी आ रहे हैं, मैंने सोचा जब गुल्लू के लिए बोल दिया कहीं ऐसे मिले तो नहीं बोल देती हो क्या तुम लोग के बेस्टीज हो। तो उसने मुझे बताया ऐसे ऐसे करके, अब बनावट बनाया क्या बताया, बस मेरे को फिर थोड़ी देर बाद 3 घंटे बाद ऐसा फील हुआ कि अगर यार ये उसकी बेस्ट फ्रेंड होके मुझे ये सब बता सकती है, तो उसकी भी दोस्त सगी नहीं हुई ना, तो मेरी भी क्यों 10 दोस्त सगी होगी, ये मेरे को ऐसी सेल्फ डाउट आया। फिर इसलिए मैं जाके कन्फ्रंट कर लिया आकांक्षा से कि भाई ऐसे ऐसे बात है। वही सेम बात हुई जो उसकी गुल्लू के रिएक्शन पे थी कि भाई ये बातें कौन बना के बोल रहा है। तो बस वाइज